सो हेलो एवरीवन अगेन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। सो जैसा कि मैंने बोला था, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका जो है आपके लेक्चर 7 का जो होमवर्क बचा हुआ था एचसी वाले पार्ट का, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। तो उसके पार्ट 2 का हम सॉल्व करेंगे। एक तरीके से मैं उसको नाम पार्ट 2 दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपके एच में थोड़ा सा होमवर्क जो हमारा रह गया था एच के क्वेश्चन, वो सारे आज हम डील कर देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली। सो आप लोग वही अपनी HCMA किताब को खोल लीजिएगा। हम उसके अंदर से एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर देखिए कि भाई एक आपका इस तरीके से करके मिरर लिया गया है, एक पॉइंट तक उसके अंदर पानी भर दिया गया है, कौन सी h हाइट तक, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट लिया गया है, बोला गया है इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी ऑब्जेक्ट पर आ जाए, ठीक है। तो आपको हमें बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें बतानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा गया होगा। ये आपकी कितनी h हाइट तक इसको भरा गया है। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं जरा, किस तरीके से पॉसिबल है। भाई देखो, ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर इसके आपके कॉन्केव मिरर के थ्रू कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। कहाँ पर रखा होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है जो आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों बन जाती है भाई, आपकी जो आपकी इमेज होती है उसके अंदर आपका कैसा बनता है, रे डायग्राम, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्ट के अंदर से आपकी रे जाती है और उसी पाथ में वापस आ जाती है। ये रे जाती है और उसी पाथ में वापस आ जाती है, क्योंकि आपका नॉर्मल क्या है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहीं से आपकी रेडियल लाइन निकलेगी और यहीं से आपकी क्या है, ये वापस हो जाती है। क्योंकि आपका क्या हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हर बार 0 बनने लगता है आपका किसके साथ, मिरर के साथ। तो इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाती है, इस तरीके से करके। अगर आपका ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर एयर में अगर पानी में हो जाए, तब इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, तब आपकी रे जाएगी फिर से वैसे की वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई मैं इसके अंदर बैठ के जरा देखता हूँ कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट मुझे इसके अंदर बैठ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ये आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठ गया, मैंने अपने आई को, और यहाँ से मैंने देखा अगर ये ऑब्जेक्ट मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लग जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनने लगेगी। तो पहले तो ये है, और ये इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, इसका डिस्टेंस आपका हो जाएगा जैसे कि एक्स पर रहा होगा ये, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट जो है ये मिरर से एक्स डिस्टेंस पे रहा होगा, तो ये कितना हो गया, एक तरीके से h माइनस एक्स हो गया, ठीक है। सो h माइनस एक्स, और इसका जो है आई को कितना दिख रहा होगा भाई, इसका जो है आई यहाँ पर इसके अंदर वाले पर्सन जो अंदर वाले इसको कितना दिख रहा होगा भाई, उसको दिख रहा होगा h माइनस एक्स इंटू म्यू, ठीक है। h माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है h माइनस एक्स इंटू म्यू आपका किसके इक्वल हो जाए भाई, आपका इक्वल हो जाए ये वाला जो डिस्टेंस है वो r माइनस एच के, ठीक है। कितने, r माइनस एच के इक्वल हो जाए भाई। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग। पहले तो यहाँ चीज कि जैसे कि अगर मैं यहाँ से अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखने लगूं, तो ये मुझे कहाँ पर हो जाए, एक तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका क्या है, यहाँ से ये चीज होती है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, जैसे कि अगर ये आपका ये मान के चलिए कि यहाँ से अगर ये एक्स होता, तो यहाँ पर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये h माइनस एक्स हो जाएगा। इसको जो दिखेगा वो कितना दिखेगा, म्यू टाइम्स इनटू h माइनस एक्स। तो मुझे निकालना क्या है, एक्चुअली में x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से r माइनस एच बाय म्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये किसकी आएगी, ये h माइनस एक्स की आएगी, सॉरी x माइनस एच की आएगी भाई, x माइनस एच करना पड़ेगा ना यहाँ पर। सो x माइनस एच होगा मेरे पास, ठीक है। पूछा क्या है भाई, पूछा क्या इसके अंदर, where should the object be placed so that its image will be found on itself, ठीक है।
तो ये जो है कितने से, एक तरीके से x माइनस एच क्या है, x माइनस एच है भाई यहाँ से कितने डिस्टेंस पर रखा है, तो यहाँ से मैंने कितने डिस्टेंस पर रखा है, r माइनस एच बाई म्यू पे रखा है। x माइनस एच है क्या, x माइनस एच आपका ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इतने वाटर के सरफेस से r माइनस एच बाई म्यू पर रखा जाए तो आपकी इमेज जो है वहीं पर बन जाएगी। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, 11 का r माइनस एच बाय, यही आपको ऑप्शन दे रखा है। अगर मेरे से x पूछा जाए डायरेक्टली तो मैं क्या है h को इधर ले जाऊंगा, x कहाँ से मेजर हो रहा था, x यहाँ से मेजर हो रहा था, ठीक है। तो ये वाली चीज इस तरीके से करके हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से देखने लगता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, जब मैं इसको म्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ एक तरीके से क्या कर दिया मैंने, इस पूरे के पूरे सिस्टम को वाटर में ही ले लिया है। जैसे ही मैं इसकी क्या करता हूँ, म्यू एच कर देता हूँ, ठीक है। तो वो वाली चीज ऐसे हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, डस्टर यूज माय डस्टर, सो अच्छा हियर इज इट, हियर इट इज। अब आ जाइए आप लोग कौन से वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डील करना है भाई हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डील करना है वो है भाई क्वेश्चन नंबर 14 एचसीएल के अंदर। क्वेश्चन है, the light ray falling at an angle 40 degree with the surface of the clean slab of 5 thickness 1 meter refractive into it and at an angle of 30 degree, calculate the time taken by the light rays to cross the slab। भाई देखो ये आपकी स्लैब है कुछ इस तरीके से करके, इसके ऊपर लाइट रे आती है कितने 45 डिग्री के एंगल पे, इस पर रिफ्लेक्ट होती है कितने एंगल पे 30 डिग्री पे। पहले तो साइन आई अपॉन में साइन आर कर देते हैं तो म्यू आ जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, साइन आई कितना हो जाएगा 1/√2, साइन आर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी √2, ठीक है। थिकनेस कितनी थी भाई, इसकी थिकनेस थी 1, तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/cos60, cos30, तो cos30 कितना है √3/2 हो जाएगी। इसकी लेंथ जो हो जाएगी, सॉरी 1/cos30 तो 2/√3 हो जाएगी ये लेंथ, जिसमें कि आपकी लाइट चलेगी। अच्छा लाइट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लाइट की वेलोसिटी हो जाएगी c/μ, ठीक है। लेंथ कितनी हो जाएगी 2/√3, जिसको c बाय ये जो म्यू आ चुका है, म्यू से मुझे हैंडल करना होगा। म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी √2 है, इसको ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 2/c √2/√3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 10⁸, ठीक है। तो ये आपका आंसर आने लगेगा, इसको सॉल्व करने पर पक्का आपको आंसर आ ही जाएगा। तो वैसे तो कितना 8/27, अरे भाई कर लेना इसको जरा, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट बचा रह गया इसके अंदर, स्पीड ऑफ द क्रॉस द स्लैब मतलब टाइम टेकन निकल जाएगा, यही आपका आ जाएगा। मैंने जस्ट कंसेप्ट आपको बता दिया, कैलकुलेट करेंगे पक्का आपके हाथ में आंसर होगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 को हम यहाँ पर डील करेंगे। 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, जरा देखेंगे फटाफट। A pool of length 1 meter stands half dipped in swimming pool with water level 50 centimeter higher than the bed. The refractive index of the water, ठीक है 4/3 sunlight coming from the bed. Find the length of the shadow of the pool। भाई देखो इस तरीके से कुछ है, ये आपका ऐसे है, ये आपका पोल है, ये आपकी ऐसे करके 45 डिग्री का एंगल पे आ रही है,
ये आपका कितना है, ये 1/2 है, ये 1/2, ठीक है। अब लाइट रे जब ऐसे आ रही है तो ये जो टॉप लाइट रे होगी, ये जो एक तो देखो यहाँ से आपकी शेडो बननी शुरू होगी, और कहाँ तक बनेगी, जब तक कि आपकी टॉप लाइट जो है यहाँ पर स्ट्राइक नहीं हो जाती है। तो टॉप में उससे जो लाइट आ रही है ये आपकी 1/2 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जब तक कि ये इसके सरफेस पर नहीं आती। अब जब ये कितना है, ये आपका कितना 45 हो जाएगा। अच्छा, इसका कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। तो भाई ये एंगल आर कितना बनने वाला है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज टू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। साइन आई कितना, 1 में √2, इसको उधर लेके जाएंगे तो 3 कितना, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन आर, ठीक है। साइन आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से एक ये चीज आ जाएगी। अब जरा थोड़ा सा और चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई मेरे पास ये तो लेंथ आ गई इतनी, ये लेंथ कितनी होगी, अगर मैं इसको नाम दूं y का, ये अगर y है, ये क्या है मेरे पास 1/2, y इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है, tan r इंटू क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगी मेरे पास, y लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो y लेंथ, तो मुझे क्या करना है, एक तरीके से tan r निकालना है, tan r, sin r मेरे हाथ में तो है ही। ट्रायंगल बनाओ जरा फटाफट से, ट्रायंगल बना देते हैं। कितना है, ये आ गया 3 आपका, ये आ गया 4√2, 4 4 16 2 32 माइनस 9, ये कितना आ गया √23 आ गया, √ कितना आ गया 23 आ चुका है। अच्छा, ये क्या है, ये आएगा आपका एंगल आर, और tan r क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan r हो जाएगा 3/√23, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ये 1/2, जब आप कर देंगे तो आपके हाथ में आंसर होगा, आपके हाथ में इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्या है x + y कर दिया भाई, ये क्या है, ये एक तरीके से मान के चलो ये x था, ये भी आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इतने पोर्शन के अंदर आपकी पूरी शेडो आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा वैसे, इसको सॉल्व करूं क्या, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 बाहर लो, 3/√23 + 1, तो क्या आ रहा है इसका आंसर, पीछे मैच हो रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 है, जरा एक बार देख लेते हैं फटाफट से भैया, मैच होना चाहिए पक्का। 81.5 सेंटीमीटर, 81.5 सेंटीमीटर भाई। जरा थोड़ा सा आइडिया लगा के देखते हैं, ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, 3 + √23 एक तरीके से क्या हो जाएगा भाई, इसकी 16 होता है, दूसरा 25, मतलब 3 प्लस अप्रॉक्स अगर मैं लूँ तो 5/5, 3 + 5 8/5, 8/5 मेरे पास कितना हो जाता है, 8/5 हो जाता है मेरे पास 1.6, हाँ ये आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएगा, 1.6 / 2 881, और ये आपका मीटर के अंदर आंसर चल रहा है ना, हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास 16। तो मुझे लग रहा है कि शायद सबको समझ में तो आ ही रहा होगा। क्वेश्चन भाई डील कर रहे हैं, a small piece of wood floating on the surface of the 2.5 meter deep lake, 2.5 मीटर, ठीक है 2.5 मीटर। Where does the shadow form on the bottom when the sun just setting? The sun आपका ऐसे उसने रे फेंकी होगी, ये क्या होगी, एक तरीके से ये होगी आपकी भैया ग्रेजिंग इंसिडेंस, और अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस ये हो चुकी है
तो ये लाइट रे आपकी इस तरीके से ऐसे चली जाएगी। तो कहाँ पर क्या बोला था कि वेयर, पूछा क्या, वेयर डज द शेडो फॉर्म ऑन द बॉटम व्हेन द सन इज सेटिंग, मतलब यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पर बनी होगी। तो एक तरीके से क्या है, ये आपका कितना है 4/3 है। तो साइन आई यहाँ पर कितना आता भाई, साइन आई इज कितना होना चाहिए 3/4, आई इज कितना 37, इसका मतलब ये कितना 37, ये कितना है भाई 2.5 है। तो ये कितना है, अगर मैं x इसको लूँ तो x कितना हो जाएगा भाई 2.5 इंटू 1037, कितना हो जाएगा 1037, जस्ट अ मिनट, साइन आई है ना भाई मेरे पास, तो 3/4, 3/5 नहीं है। तो एक मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 4 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होगा 7, √7 आ जाएगा ये आपका। और अगर ये मेरे पास √7 आ रहा है, अगर ये मेरे पास √7 आ रहा है, सो √7 आ रहा है, तो 10 R करना पड़ेगा ना, 1037, नहीं पहले तो 37 नहीं आएगा, ये मैंने गलत दे दिया है, ये कोई थीटा होगा जिससे मैं थीटा सी लूंगा क्रिटिकल एंगल। सो 10 थीटा सी 5/2, 10 थीटा सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10 थीटा सी को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, 10 थीटा सी आपका हो जाएगा यहाँ से 3/में √7, इतने डिस्टेंस पर आपसे ये बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर क्या 15 डील हुआ था, अभी हम सॉल्व करेंगे 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को डील करेंगे। हाँ इसमें 16, अच्छा 16, ये अभी 16 डील हुआ था, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। A vessel containing water up to height 20 centimeter above its soil, it is an oil up to the refractive indexes of water and the respective find the current terms of the vessel। देखो भाई एक वाटर है, उसके ऊपर ऑयल है, ठीक है, और दोनों कितने हैं आपके 20 के हैं, 20 के हैं। इसका म्यू कितना है, इसका म्यू है भैया 1.3, इसका 1.33। तो अपर एंड डेप्थ पूछिए, अपर एंड डेप्थ ऊपर वाले की वजह से कितनी हो जाएगी 20/1.3 प्लस 20 बाय कितना जाएगी 1.33 हो जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, पक्का आंसर मैच होगा आपका। ठीक है, और इसी के अब आ जाइए आप लोग भाई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे आ जाइए। शॉर्ट आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है शायद क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर सबसे पहले वाली चीज। अब आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे। इज द फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू वैलिड इफ viewed फ्रॉम द पोजीशन क्वाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल? नहीं, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल के लिए वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या हमारी अप्रोक्सीमेशन होती है, साइन आई इज इक्वल टू टेन आई इज इक्वल टू आई। आई किस में होता है, रेडियन में होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हम जब अपनी आपकी अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो हमारे पास वो वाली टर्म आने लगती है, उसके बिना वो वाली टर्म हमारे पास आएगी नहीं, फिर तो हमें डायरेक्टली मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है विदाउट फार्मूला के। ठीक है, तो हाँ भाई ये फार्मूला वैलिड नहीं है आपका, इस तरीके से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका खत्म होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए यहाँ पर एक जैसे स्लैब रखी हुई है, स्लैब है, सो एक जैसे कि ये वैसे बोल रहा है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और ये स्लैब के अंदर एंटर करती है और इस स्लैब से फिर से बाहर निकल जाती है इस तरीके से करके। ठीक है, यहाँ आपकी आई पीस है। सो द इंडेक्स ऑफ द मटेरियल स्लैब फ्लक्चुएट्स स्लोली विद टाइम, हाउ विल इट अपीयर टू द आई? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हैज अ सिमिलर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, भाई द इंडेक्स देखो आई को ये किस तरीके से अपीयर होगा, ये अगर इसका वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है तो इसका मतलब आपकी इस बेंडिंग के अंदर आपका डिफरेंस आ जाएगा। बेंडिंग के अंदर अगर ये डिफरेंस आएगा तो पहले आपको ये जो लाइन दिखी, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज की लाइन आपको कहीं यहाँ कहीं दिखती, ऐसा होता। ठीक है, लेकिन अगर इसका वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है तो इसका मतलब ये और बेंड हो सकता है, और बेंड हो सकता है तो मतलब आपका ये जो ये यहाँ पर टच हो रहा है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा जो पहले लाइन आपकी क्या थी, ये जा रही थी, तो बाद में आपकी ये भी जा सकती है। ठीक है, तो बाद में आपकी ये भी जा सकती है। तो द इंडेक्स ऑफ द फ्रिक्शन माइनस स्ट्रक्चर टोटली हाउ विल इट अपीयर टू द आई? ऐसा ही अपीयर होगा कि मतलब कभी ये आपको यहाँ पर होगा, कभी ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। मतलब आपका क्या ये पॉइंट बदल रहा है, पहले इसी लाइन पे है और बाद में ये इस लाइन पे आ रहा है, इस तरीके से आपकी चीज हो रही है। मतलब पहले ये ऐसे जा रहा है और बाद में ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे क्या है कि एटमॉस्फेयर का भी आपका बदलता रहता है, तो यही रीजन होता है आपका ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स के होने का भी। ठीक है, बीच बीच में आपका क्या वेरी करता रहता है, आपका जो इंडेक्स होता है हर जगह आपकी कंडीशन सेम नहीं होती, और उस सेम की वजह से जो आपकी आपकी क्या कभी आपका तारा यहाँ दिखता है कभी यहाँ दिखता है, तो उसके पीछे आपके क्या होते हैं रीजंस, ये होते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. In a motor vehicle, a convex mirror is attached near the driver's seat to give him the view of the traffic behind. What is the special function of this convex mirror with a plane mirror cannot do? भाई कॉन्वेक्स मिरर क्या है कि आपकी बड़ी चीज को छोटा करके दिखा देता है, तो मतलब उसका क्या फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाएगा तो पूरी पूरी गाड़ी को देख पाएगा। मतलब अगर आप प्लेन मिरर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक उसकी हेडलाइट दिखेगी, कुछ और दिखेगा, मतलब पूरा व्यू नहीं मिल पाएगा। सो फॉर द लार्जर फील्ड व्यू हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, तो बस इसके पीछे आपका रीजन ये होता है। क्वेश्चन 9, if an object far away from a convex mirror moves towards the mirror, the image also moves. Does it move faster, slower, at the same speed as compared to the object? An object far away from the convex mirror, भाई कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर आपका ऑब्जेक्ट है काफी काफी दूर है, काफी दूर है
तो फार अवे, और ये मिरर की तरफ जा रहा है, तो मिरर की तरफ जा रहा है तो आपकी, मैंने काफी बार डिस्कस करवाया, आपकी जो इमेज होती है वो उसकी उल्टी चलती है, तो उल्टी चलेगी। और ये क्या है, इसके अंदर आपका क्या होता है, छोटा होता है, जो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होती है, एक तरीके से क्या है, ये एम स्क्वायर है, ये क्या है आपका वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, एक तरीके से क्या है आपका एम स्क्वायर है। तो यहाँ पर एम क्या है, लेस देन 1 होता है, तो आपकी क्या है, हमेशा वेलोसिटी ऑफ द इमेज कम ही आने वाली है ऑब्जेक्ट की। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कह पा रहा हूँ, और वैसे मैं देख के कह सकता जब ये चीजों को छोटी कर देता है वहां पर, तो डेफिनेटली आपकी वेलोसिटी को भी कम ही कर देगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ही है इसी का ही। Suppose you are inside the water of a swimming pool near the an edge, a friend standing on the edge. Do you find your friend taller or shorter or his usual height? भाई देखो ये ऐसे है, मैं मान लेता हूँ कि मेरी आई यहाँ पर है, मेरा फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और इस तरीके से करके मैं जो है स्विमिंग पूल के, suppose you are inside the water of the swimming, मैं जैसे कि इसकी मेरी आई आप यहाँ ले लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड जो है आप लेके चलिए कहीं यहाँ पर कहीं खड़ा है। सो पहले रे आपकी मान लीजिए ऐसे आ रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, बाद में क्या हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से करके। तो पहले तो ये देखिएगा कि ये पहले इसका ये डिस्टेंस था, ठीक है, ये डिस्टेंस था, बाद में क्या आया भाई, ये आपका एंगल आई रहा, ये आपका क्या है, ये 90 माइनस आई रहेगा, ये 90, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फिर से आई हो जाएगा। और अगर ये आई हो जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या है, डी डिस्टेंस था, तो डी डिस्टेंस था, तो ये कितना हो जाएगा भाई, टी अपॉन में साइन आई हो जाएगा, ठीक है, डी अपॉन में साइन आई हो जाएगा, इस तरीके से करके। अब जरा यहाँ से देखिएगा, ये आपका आई था, ये 90 माइनस आई था, और ये भी आपका आई बन गया। अब जरा यहाँ पर देखिएगा कि भाई आपका ये क्या है, ये एंगल आर है, ठीक है, ये एंगल आर है, और ये कितना है, ये आपका 90 माइनस आर हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एंगल हो जाएगा आर। ये अगर ये आर है, ये 90 माइनस आर हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन डाल रहा हूँ। तो डी अपॉन में साइन आई, तो ये हो गया आपका डी अपॉन में साइन आई, तो ये हो गया, ठीक है। और ये आपकी विड्थ कितनी हो जाएगी भाई, एक तरीके से देखा जाए तो ये आपकी विड्थ हो जाएगी कॉस आर हो जाएगी, कॉस आर होगी या कुछ और होगी, जरा इसको फिर से अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा इस चीज को समझेंगे। ये ऐसे है, ये रहा मेरा फ्रेंड, ठीक है, ये रे उससे चली, ये उसके पैर से चली, ठीक है, और ये जो था भाई जितना बड़ा था, मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर होता हूँ, ठीक है, ऐसे करके इसके बारे में, तो मैं इस डिस्टेंस को ऐसे देखता हूँ और मैं उसकी एक्चुअल हाइट को देख पाता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर ये मेरा ऐसा ही रहता, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है कि ये मान लेते हैं कि ये आपको कोई भी है जैसे, ठीक है, एक्स है, सो एक्स का ये वाला पार्ट, ये अब कितना हो रहा है भाई, जब ये मेरे पास आई है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये 90 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। अब अगर ये मेरे पास आई हो चुका है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स अपॉन में कॉस आई, ठीक है, ये जो डी होगा ये एक्स अपॉन में कॉस आई हो जाएगा। ये क्या होगा फिर, ये इसका अंदर रिफ्लेक्शन होगा, और ये आपका नया डिस्टेंस बनेगा। नए डिस्टेंस के लिए भी कैलकुलेशन करनी शुरू करते हैं, ये आपका आर होगा, ये आपका 90 माइनस ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉस आर करना पड़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस।
तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, अगर ये x का x ही रहता तो मुझे आपकी सेम इमेज दिखती, और अगर ये क्या हो जाएगा cos r अपॉन में cos i। अच्छा, अब जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो i आपका क्या है, i आपका क्या है, बड़ा होता है, और r आपका छोटा होता है, और r छोटा होने पर cos r की वैल्यू कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है, और cos i की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, एंगल बड़ा होने पर कम हो जाती है। तो मतलब ये आपका क्या है, ये आपकी x क्वांटिटी से तो बड़ा है ये वाला टर्म। और अगर ये आपका बड़ा है, अगर ये मेरा बड़ा है तो आपकी फ्रंट की इमेज कैसे दिखेगी, बड़ी दिखनी चाहिए। यहां से तो यही चीज पता लग रही है, ठीक है, कैसे दिखनी चाहिए, बड़ी दिखनी चाहिए भैया, ठीक है। हाँ, एक और चीज मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ कर दिया है, जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा भाई, कि एक क्वेश्चन के अंदर, जस्ट पहले क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर आपके, जस्ट अ मिनट, तीन चार पाँच छः सात, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 था आपका क्वेश्चन बैंक के अंदर, एक्सरसाइज 2, ठीक है। वहां पर इसने पूछा था कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। एक्चुअल में यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, जो मुझे अभी पता लग रहा है, मैंने जस्ट देखा जब वो लेक्चर को आपके, तो उसके अंदर क्या करा गया है कि भाई साइन आई जो होना चाहिए उसके, जैसे टी आई आर के बाद तो मिलेंगे, साइन आई आपका कितना है, वो 3/4 है, ठीक है। और मैंने इसको इस तरीके से करके मैंने क्या ले लिया है, एक तरीके से 37 ले लिया, जो मैंने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। और अगर साइन आई, क्योंकि इसका पहला पार्ट सही करा है मैंने, ठीक है, इसका पहला पार्ट तो सही करा है, साइन आई अगर मेरा 3/4 हो गया तो आपकी कितनी है, ये आपकी कितनी थी भाई, ये आपकी है 20, ठीक है। अगर ये 20 है तो आई ये हो गया, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, अगर साइन आई आपका कितना है 3/4 है तो 3 है ये, ठीक है, ये कितना है 4 है, सॉरी 4 ये है, 4 4 16 माइनस कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा, ठीक है, √ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अगर मैं क्या करूंगा, tan i को देखूंगा तो tan i मेरे पास कितना है 3 आपका √7 है, ठीक है। और अगर मुझे लेंथ चाहिए हो तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास i है, ये लेंथ चाहिए हो, ये आपका x है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 tan i। अगर x आपका मतलब वो रिंग का जो रेडियस है वो अगर आपका इतने से बड़ा हो गया 20 × 3/√7, तो आपको इमेज मिलनी बंद हो जाएगी, सॉरी शेडो मिलनी आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद से क्या हो जाता है टी आई आर। मैंने सिर्फ गड़बड़ ये कर दी थी कि इसको 37 लेके सॉल्व कर दिया है, ठीक है, क्योंकि साइन आई 3/4 जब इक्वल टू 3/4 आपका 37 नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए सॉरी भाई, इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से वहीं पर ही भी आपने पकड़ लिया होगा, मुझे लग रहा है स्मार्ट बच्चे हो भाई आप लोग, ठीक है। तो हाँ भाई, सर ने गड़बड़ कर दिया, बाकी कंसेप्ट वहां पर जो बता रहा था वो सही था, कंसेप्ट जो बता रहा था वो सही था। उसके बाद हम इस तरीके से करके सॉल्व करते हैं। सो भाई, इसी के साथ ही हम अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। सो फिर से मिलेंगे आपको आपके एक नए सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।